कुलदेवताभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकर करोज्ज्वलकायकान्ता विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे युगलरूपिणे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी मातु हैं, पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरो बारंबार प्रणाम। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहि, हरहु कलेश विकार। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंदौ सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आइए हनुमंत विराजिए, मैं कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन धरो, विराजो पवन कुमार। आए हो तो
से ले लो हरि का नाम। सब भक्तों को ये दास की जय जय श्री राधे श्याम। परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तिवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी श्री बिहारी लाल जी के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। परमाराध्य लाडली वृषभानु किशोरी जी के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। आसपास के सभी लोगों के हृदय में मेरे विराजमान गोविंद के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। कहा गया कि ये जो भगवती गंगा है सप्ताह ज्ञान यज्ञ, जिस प्रकार गंगा जी को लाने का कार्य अगर गंगा जी का ध्यान होता है तो सबसे पहले भागीरथ जी को भी ध्यान करना पड़ता है। अगर गंगा जी का नाम आएगा तो भागीरथ जी का भी नाम आएगा, क्योंकि उनको लाने वाले भागीरथ जी हैं। उसी प्रकार ये भगवती कार्य हम और आप नहीं करते, ये स्वयं परमात्मा ही करवाते हैं। हम और आप तो निमित्त बनते हैं। और यही भागीरथ कार्य हमारे श्रीमान राम शंकर तिवारी जी के द्वारा हो रहा है। श्रीमान सुखदेव त्रिपाठी जी एवं तिवारी परिवार के द्वारा और परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से पूर्वजों के पितरों के तर्पण के लिए श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ गया भोज रखा गया है। स्वर्गीय पहलवान तिवारी जी, स्वर्गीय मोहन कली तिवारी जी, स्वर्गीय रामनाथ दीक्षित दद्दू महाराज के मोक्ष के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा रखी गई है। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन, उसके तत्पश्चात कथा में प्रवेश करते हैं। जय राधा रमणे हरि बोल, जय 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 जय राधा रमणे हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमणे हरि बोल, जय जय राधा रमणे हरि बोल, जय राधा रमणे हरि बोल, जय जय राधा रमणे हरि हरि बोल। हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, श्याम बोल श्याम बोल श्याम 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 बोल,
राधा रमण हरि बोल। जय जय बोलिए भागवत महापुराण की जय जय, बांके बिहारी लाल की जय, गिरिराज धरण की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, भक्ति और भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बताया गया संकीर्तन की महिमा कि बिन भोजन पानी बिना उदर मचावे क्रांति, ऐसे ही सत्संग बिना मन नहीं पावे शांति। बिन भोजन पानी बिना उदर मचावे क्रांति, जिस प्रकार हमें भूख को शांत करने के लिए अन्न और जल की परम आवश्यकता है, उसी प्रकार मन को शांत करने के लिए सत्संग की कथा की परम आवश्यकता है। जिस प्रकार हाथी को बस में करने के लिए महावत को अंकुश चुबाना पड़ता है, उसी तरीके ये चंचल रूपी जो मन है हाथी, इसको संकीर्तन रूपी अंकुश चुबाना पड़ता है। कि तन को पवित्र करने के लिए तो नाना प्रकार के साबुन हैं, लेकिन मन को पवित्र करने के लिए सुखदेव जी ने लिख दिया है कि जो राम नाम के साबुन से मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो श्री कृष्ण के दर्शन पाएगा। सुखदेव जी ने कहा कि तन को पवित्र करने के लिए नाना प्रकार के साबुन हैं, लेकिन मन को पवित्र करने के लिए राम नाम कृष्ण नाम ही है। संकीर्तन है, भगवान की कथा है, राम कथा है। तुम मन को पवित्र करने के लिए भगवान का नाम, भगवान का गुणगान करो। इसी के बाद बताने लगे कि श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत लक्ष्मी, श्री माने ऐश्वर, श्री माने राधा रानी। जब हमारे मुख से श्री शब्द निकलता है तो हमें श्री जी के चरणों में वास मिल जाता है, श्री जी के चरणों में वास मिल जाता है। लेकिन कथा श्रवण करने के लिए श्री जी के चरणों की अरज की प्राप्ति करनी चाहिए। लेकिन तुलसीदास बाबा कहते हैं कि जब तक जिसको हम जानेंगे नहीं, उसको मानेंगे कहां से? कि जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जिसको जानेंगे नहीं उसे मानेंगे नहीं, इसलिए तुलसीदास बाबा ने कहा है। इसके बाद श्री चरणों में वास मिल जाएगा।
तो बताया कि श्रीमद माँ को कहते हैं कि अगर यदि आपको इस संसार में माया ने घेर रखा है, ये माया क्या है? माया और मोह। माया जैसे आपने देखा रेगिस्तान में, दूर से खड़े देख रहे हैं कि आगे दिख रहा है जल है, लेकिन पास जाकर जब देखा हमने तो वहां पर कुछ नहीं था। रेगिस्तान में केवल रेत ही दिख रही है। ये माया है कि जो दिखता है वह है नहीं, और जो दिखता नहीं वह है। परमात्मा दिखते नहीं है लेकिन वो है। कि मतलब दया। लोग कहते हैं कि भगवान ने हमारे ऊपर दया नहीं करी। अरे भगवान को याद तो करो, भगवान स्वयं दया करते हैं। श्रीमद् भागवत। अब भा शब्द माने भक्ति, और भक्ति कब प्रकट होगी? जब भगवान की कथा श्रवण करेंगे। आगे भक्ति देवी की कथा भी आती है, कथा श्रवण करेंगे। और कथा जो हमारे कान हैं, ये केवल दूसरे की बुराई नहीं सुननी, ना अच्छाई सुननी है। हमें भगवान की कथा सुननी है तो ये कान का फल हमें मिलेगा, भगवान की कथा का फल मिलेगा श्रवण करने से। बताया गया श्रीमद् भागवत। गा शब्द, गा के कहते ही हमारे अंदर जितने भी गिरी गुमान मतलब अभिमान, हमारे अंदर अभिमान बहुत है। जिसको पदाभिमान है, जिसको धनाभिमान है, तो गा शब्द कहते ही सारे अभिमान नष्ट हो जाते हैं महाराज। क्योंकि यदि सुखदेव जी महाराज को ये अभिमान होता कि मेरे पिताजी तो 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण लिख चुके हैं, तो वे क्या श्रीमद् भागवत और कहने लगे कि जब यदि राजा परीक्षित को यह अभिमान होता कि मैं एक राजर्षि चक्रवर्ती राजा हूं, तो वे आपको श्रवण न कर पाते। वाह। इसके बाद कहने लगे वा शब्द, भागवत में वा शब्द कहते ही हमें विष्णु दूतों में श्रीमद् भागवत। ता शब्द कहते ही तन तरुण और मन पवित्र हो जाता है। और बताया गया महापुराण। मोह, माँ शब्द से मोह। मोह क्या है? जो एक माँ अपने पुत्र के लिए जिस मोह होता है, माँ का पुत्र के प्रति मोह होता है। यदि बच्चा दूर जा रहा है तो माँ का जो मोह है ना, माँ रोने लगती है, और ये जो मोह है यही दुख का कारण है। इसलिए मोह दूर हो जाता है। हा शब्द कहते ही हरि से मिलन होता है। पुराण। पू शब्द कहते ही जितने जन्मों के हमारे पुण्य होते हैं उस सबका फल प्राप्त हो जाता है। और रा शब्द कहते ही श्री जी के चरणों की रज प्राप्त होती है। इसके बाद बताया ड़ा शब्द, श्रीमद् भागवत महापुराण। और ड़ा शब्द जो है इससे कहते हैं हमारे जितने ऋण होते हैं सब मुक्त हो जाते हैं। केवल माता पिता के ऋण से नहीं मुक्त होते हैं। इसके बाद बताई गई कथा कि हमारे
एक ब्रज में बहुत ही रसिक संत हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय जी महाराज। प्रतिदिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं अष्टम स्कंद के तृतीय अध्याय में, और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते करते एक बार इनको अकारण जेल हो गई, तो पंडित जी जेल चले गए, लेकिन उन्होंने गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना अभी भी नहीं छोड़ा। उनके जो शिष्य थे सब आए वकील कि महाराज आप चिंता ना करें, हम आपको ले चलेंगे, हम आपको यहाँ जेल से निकालेंगे। छोड़ दिया गया। एक बार उनके शिष्य आए कि महाराज जी आप बुजुर्ग हो रहे हैं, बनारस कुछ ही दूर पर है, वहां चलिए, भगवान भोलेनाथ मोक्ष लुटा रहे हैं कि जो बनारस में मरता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन मालवीय जी की आंखों में आंसू भरा है, कहने लगे ये मोक्ष और मुक्ति किसको चाहिए? मैं तो ये चाहता हूं कि मेरा दूसरा जन्म हो और मैं श्री वृंदावन धाम में जाऊं, और लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के तृतीय अध्याय का पाठ करना ना छोड़ूं। महाराज ऐसे ऐसे संत हैं जिन्होंने भागवत के लिए मोक्ष और मुक्ति को ठुकरा दिया, और जहां श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है वहां पर अन्य पुराण आकर चवर डुलाते हैं। चवर कहते हैं जैसे पंखा। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में कि पादम ब्रह्म गृहीत चावर युग 12 संबीजितो ब्रह्मांडेन धृतात हस्तेन पत्रै स्कंधात बीज संस्कृता श्रीमद् वैष्णव सेवितानुगमना सर्वेष्ट सिद्धि प्रदौ श्रीमद् भागवत विधौ विजयते सम्राट पुराण प्रभु। काव्य सम्राट पुराण प्रभु। श्रीमद् भागवत महापुराण सम्राट सबसे बड़ी है, और जिसने श्रीमद् भागवत की कथा अपने कानों से नहीं सुनी उसका जीवन ही निरर्थक है। फिर कहा गया कि तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघाच्छन्नम न दुर्दिनम यदनं कृष्ण पीयूष कथापानादिवर्जितम्। सो दिन दुर्दिन नहीं मेघ नभ में बहरावे आदि इंद्र उपल वर्षा कर जगत गिरावे। सो दिन दुर्दिन नहीं पेट को अन्न न पावे प्रेम संबंधी सब जीवन में बिछुड़त जावे। दुर्दिन नहीं विनीत कोई जेति विपत्ति बखानिए और श्रवण पड़े ना हरि कथा सो दिन दुर्दिन जानिए। बताया गया कि हमारे लिए वो दिन भी बेकार नहीं जिस दिन इंद्र क्रोध में आकर वर्षा की जगह पत्थरों की वर्षा करने लगे। हमारे लिए वो दिन भी खराब नहीं जिस दिन पेट को अन्न भी ना मिले, अन्न का एक टुकड़ा ना मिले, वो दिन भी खराब नहीं।
कहा गया कि वो दिन भी हमारे लिए खराब नहीं जिस दिन हमारे प्रेम संबंधी सब जितने भी हमारे रिश्तेदार सब छोड़कर चले जाएं, वो भी दिन हमारे लिए खराब नहीं है। बताया सारी विपत्तियां हमारे ऊपर आ जाएं, वो दिन भी खराब नहीं, पर खराब दिन कौन सा है? बताया श्रवण पड़े ना हरि कथा, सो दिन दुर्दिन जानिए। जिस दिन हमारे कानों के द्वारा हरि की कथा, हरि का गुणगान नहीं गया, कानों में से हृदय तक नहीं गया, वो दिन हमारे लिए सबसे खराब दिन हुआ। कि श्रवण पड़े ना हरि कथा, सो दिन दुर्दिन जानिए। इसके बाद भागवत की महिमा गाई गई। ये जो महात्मा की कथा है प्रथम दिन की, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की नहीं, अन्य पुराण से ली गई है। क्योंकि व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं अपने मुख से नहीं करता, तो भागवत की प्रशंसा अन्य पुराण कर रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में महात्म्य महिमा गाई गई है पूरी प्रभु की। बताते हैं कि ये जो भागवत महापुराण है, इसकी कथा में सबसे पहले महात्मा की कथा है। और जब ये महात्मा की कथा यदि हमें श्रवण करनी होती है, मासिक कथा में 3 महात्म्य हैं, मासिक, साप्ताहिक और वार्षिक। इसके बाद बताया गया कि चैत्र पौष विवर्जिता, कहने लगे कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेत्। कि जो भगवान का साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण है। एक बार जब भगवान धराधाम को छोड़कर जा रहे थे, तो अपना बायां पैर के ऊपर दायां पैर रखकर बैठे थे, एक पत्थर पर पैर रखकर। उसी समय एक जरा नाम का व्याध आया, बहलिया। उसने छुपकर भगवान के पैर में उसको लगा कि ये हिरण है। देखा, उसने तीर मारी भगवान के, जैसे तीर मारी भगवान के मानो प्राण निकल गए। उसी समय बैलिया दौड़ते हुए आया, देखा कि हिरण था, उसको मारा, उसको पकड़ने के लिए आया, देखा भगवान है। भगवान को देखा, रोने लगा, प्रभु क्षमा चाहते हैं, प्रभु मेरे प्राण आप ले लीजिए, मुझको मार दीजिए और आप जीवित रहिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप तो साक्षात भगवान हैं, परमात्मा हैं। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, हम इस धराधाम पर आए हैं और हम किसी का कर्ज नहीं रखते हैं। हमने राम जन्म में तुम राजा बाली थे और हमने को छुपकर तीर मारा था, इसी कारण आज तुमने हमको तीर मारा है। ये मेरी ही द्वारा जो लीला है ना, ये मेरी ही लीला है, तुमने नहीं मारा, हमने मरवाया है। जब भगवान के मानो प्राण निकल गए, तो सभी देवी देवता देख रहे हैं, ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी देख रहे हैं, शिवलोक से शिव जी देख रहे हैं, वैकुंठ से भगवान देख रहे हैं सभी, कि आज हमारे प्रभु हमारे लोक को पवित्र करते हुए जाएंगे, हमारे लोक आएंगे। सभी देवी देवता निहार रहे हैं भगवान को। लेकिन उसी समय एक सहसा नामक तेज निकला और सभी देवी देवताओं की आंखें चकाचौंध रह गई। और वह तेज कहां गया? श्रीमद् भागवत महापुराण में आकर प्रवेश कर गया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
कि साक्षात परमात्मा ही श्रीमद् भागवत में महापुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं है कि तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे स्वकीयं यद् भवेत् तेजस् तच्च भागवते दधात्। भागवत जी की कथा में प्रवेश करते हैं। बताया गया कि भागवत रूपी कथा है, ये ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी और ब्रह्मा जी को विष्णु जी ने दी। नारद जी ने सुखदेव जी को दिया। सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई, अन्य ऋषि गढ़ बैठे थे, उन्होंने श्रवण करी। उनसे सूत जी महाराज ने, सूत जी महाराज से सौनकाद ऋषियों ने, सौनकाद ऋषियों से हमारे गुरुजनों ने, और हमारे गुरुजनों से हमें, और हमसे आप सबको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने को मिली। श्रीमद् भागवत महापुराण का ये प्रथम श्लोक है। इसमें भगवान का पूरा जीवन परिचय है। भगवान रहते कहाँ, भगवान करते क्या है, भगवान खाते क्या है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं कहा गया। सच्चिदानंद रूपाय, सत धन चित धन आनंद। ये सत क्या? सत वो है जो कण कण में व्याप्त है, वही सत्य है। और इसके बाद कहा गया चित। चित क्या है? जो चित है, देखा होगा जो हमारे भगवान अलग अलग अवतारों में जब आते हैं, कभी राम बनते हैं, कभी घनश्याम बनते हैं, कभी नरसिंह के रूप में आते हैं, कभी वामन के रूप में आते हैं, तो इन्हें चित कहा जाता है। और यही प्रभु हमारे जब शक्ति के रूप में आते हैं तो इन्हें चिति कहा जाता है। सच्चित आनंद। आनंद क्या है? आनंद बताया कि जब हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं, भगवान के कीर्तन से आते हैं, तो देखा होगा कहते हैं आज बड़ा आनंद आ गया, बड़े खुश हैं। लेकिन आनंद का विषय है। अब लोगों से कह दो भैया शादी पार्टी में गए, कह दो भैया कैसा रहा, बड़ा आनंद आ गया भैया। आनंद का विषय वो नहीं है। आनंद क्या है? आनंद श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से जो मिले, भगवान के कीर्तन से जो मिले, वही आनंद है। बताया गया सच्चिदानंद। कहने लगे कि सत कहिए जो बिम से नहीं, चित चैतन्य सकल घट माही। आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। बताया गया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का कार्य विश्व की उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार, ये तीन भगवान के कार्य हैं। जैसे कि एक किसान है, जब खेती करता है तो उसमें जो पानी आने लगाता है, ये कार्य करता है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी का कार्य करता है जो कि उत्पत्ति का होता है। पालन, जब फसलें बड़ी होने लगती हैं तो उसकी देख रेख करते हैं, वह कार्य हो गया विष्णु जी का। और जब फसलें बड़ी हो जाती हैं, काटने लायक, तो जब उनको काटते हैं तो ये कार्य हो गया शंकर जी का। विश्व की उत्पत्ति, पालन, श्रृंगार, ये तीनों कार्य परमात्मा के ही बताए गए। इसके बाद बताया गया कि तापत्रय विनाशाय। तापत्रय विनाशाय, कौन से ताप? तो
तुलसीदास बाबा कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैविक दैविक भौतिक तापा, दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का नहीं ब्याह, दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का नहीं व्यापा, दैविक दैविक भौतिक तापा, राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम। कहा गया दैहिक दैविक भौतिक, ये तीनों तापों का नाश भगवान करते हैं। दैहिक, दैहिक माने जब दैहिक ताप कौन सा है, हमारे शरीर के द्वारा बीमारियों जब आती हैं शरीर में, वह है दैहिक। दैविक जो देवताओं के द्वारा दिया गया, नवग्रह ग्रह मंडल खराब, वो है दैविक। और भौतिक अचानक, कहते हैं अचानक एक्सीडेंट हो गया, तो दैहिक दैविक भौतिक ये जो तीनों ताप हैं इनका भगवान हरण करते हैं। इसके बाद कहा गया कि हमारे भगवान कृपा तो सबके ऊपर करना है, लेकिन जो हमारे अंदर अभिमान है, ये अभिमान रूपी छत्र लगी हुई है। यदि बरसात में हम लोग छतरी लेकर निकल लें तो महसूस होगा कि बरसात हो रही है, लेकिन हम भीगेंगे नहीं। उसी प्रकार ये जो अभिमान रूपी छतरी है ना, इससे हमें पता तो चल रहा है भगवान है, लेकिन लग नहीं रहा कि हमारे ऊपर भगवान कृपा कर रहे हैं, जबकि भगवान की कृपा निरंतर बरस रही है, लेकिन हमें विश्वास नहीं है क्योंकि हमारे ऊपर अभिमान रूपी छतरी लगी हुई है कि उनकी कृपा में कोई कमी तो नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई, उनकी क्षमता में कोई कमी तो नहीं, उनकी ममता में कोई कमी तो नहीं, उदारता में हमारी कमी रह गई। जो राधा नाम गाते हैं, जो प्रभु का नाम लेते हैं, उन्हें हरि में ले जाते हैं। जो राधा नाम गाते हैं, उन्हें हरि में ले जाते हैं, जो हरि नाम गाते हैं, जो राधा नाम गाते हैं, जो राधा नाम गाते हैं, जो राधा नाम लेते हैं, वो तेरे में जाते हैं, जो राधा नाम गाते हैं।
सबकी बिगड़ी जो राधा नाम लेते हैं। प्रेमानंद जी जो है वो राधा को ही इष्ट मानते हैं और राधा नाम से ही जी रहे। कहना जो राधा जो राधा जो राधा तेरा 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 राधे 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 इसके बाद कहा गया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट जल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट जल छिद्र न भावा। श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय श्री राम। इसके बाद कहा गया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कहा गया श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो यहाँ पर भगवान को केवल वक्ता ही नहीं प्रणाम कर रहा, कहा गया वयम, श्री कृष्णाय वयम। ये वयम शब्द बहुवाचन है व्याकरण के हिसाब से। बहुवाचन मतलब वयम है हम सब, यानी श्रोता और वक्ता दोनों को भगवान, दोनों लोग भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। इसके बाद बताया कि भगवान की कथा के बारे में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। जो भागवत की कथा है ना बड़ी अलग है, इसकी परंपरा भी है। जब सूत जी महाराज 88,000 सौनकादि ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे थे, उसी समय जो श्रोता थे, ऐसा सुना होगा कि वक्ता श्रोताओं को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन यहाँ पर श्रोता वक्ता को आशीर्वाद दे रहे हैं कि सूत सूत चिरंजीव वदनो वदतांवरा कथां भागवते पुण्यां यदा भगवान छुक। कह रहे कि हे सूत जी महाराज, आप चिरंजीवी होवे, आपकी आयु लंबी हो और आप हमें ऐसे ही कथा का रसपान कराते रहिए। हे सूत जी महाराज। कहने लगे कि 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं कथा श्रवण करने के लिए, और एक सुंदर भजन
तत्पश्चात आरती और आगे कथा कल से श्रवण करेंगे। बोली माँ के बिहाई लावी की रे लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। आइए सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। माइक दे दिया करो उनको बोलने के लिए। हेलो श्री आरती बोले। श्री भागवत भगवान की है आरतियों को प्राप्त आरती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को प्राप्त आरती। मुक्ति पंथ अंतम देखने वाला, नब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ अंतम देखने वाला, नब ज्योति जगाने वाला। हरिधाम यही हरिधाम यही हरिधाम यही हरिधाम यही। ये जग मंगल की आरती पापियों को भागवत भगवान की है आरती पापियों को आप दे है आरती। पापियों को पाप से भागवत
भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल जग बंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जग बंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सिया राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ओम प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारम भुजगेन्द्रहार, रामचन्द्रं गिरिजानंद नमो भवानी नमो नमामि। मैं हो माता पिता तुम्हें, तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें, तुम्हें हो विद्या तुम्हें, तुम्हें हो सर्वम ममते तुम्हें। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण कृष्ण बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आज के आनंद की आइए पुष्पांजलि सभी भक्त करेंगे। प्रणाम प्रणाम आराम। हाँ सब सामान्य भैया भैया हेलो भैया, माइक हेलो, राधे राधे, राधे राधे, बोलिए।